एक आपको टेस्टिमनी मैं देता हूं। आज से कुछ साल पहले मैं एक्सरसाइज करता हूं रोज, तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि बॉडी में एक मसल जो है वो स्टिफ है। थोड़ा एक मसल स्टिफ है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको मसल मालूम होते हैं कि वो स्टिफ है। तो मैं ज़्यादा जिम जाता था, मैंने स्ट्रेचिंग पे कम ध्यान दिया, तो मैंने उसे छोड़ दिया ऐसे ही। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करिए। जिस तरह एक व्यक्ति को फिजिकली फिट होने के लिए जिम या एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक मसीही एक क्रिश्चियन को भी आत्मिक जिम की ज़रूरत होती है, आत्मिक एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। और वह एक्सरसाइज है क्या? आइए हम सुनते हैं अपोस्टल अंकुर यूसुफ नोलॉजी के द्वारा कि उन्होंने क्या बताया अपनी जिम एक्सपीरियंस से एक टेस्टिमनी के जरिए। आइए सुनते हैं इस वीडियो में। एक आपको टेस्टिमनी मैं देता हूं। आज से कुछ साल पहले मैं एक्सरसाइज करता हूं रोज, तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि बॉडी में एक मसल जो है वो स्टिफ है। थोड़ा एक मसल स्टिफ है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको मसल मालूम होते हैं कि वो स्टिफ है। तो मैं ज़्यादा जिम जाता था, मैंने स्ट्रेचिंग पे कम ध्यान दिया, तो मैंने उसे छोड़ दिया ऐसे ही। 4-5 साल में मेरा ट्रेनर चेंज हो गया और मेरे नए ट्रेनर ने कहा आज हम स्ट्रेचिंग करेंगे। 5 साल बाद जब मैंने फिर वही मसल की स्ट्रेचिंग की तो वो अभी भी स्टिफ था। मैंने सोचा मेरा मसल है, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल बाद भी जब मैं ये मसल को दोबारा स्ट्रेच कर रहा हूं तो ये स्टिफ है, अभी भी अकड़ा हुआ है, जबकि प्रॉब्लम नहीं है। बड़े आपके बॉडी के कई मसल होंगे जो स्टिफ होंगे, आपको मालूम नहीं होगा। जब आप जिम में जाते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, आपको मालूम होता है। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे उस बारे में समझाने लगा कि देख, जब तूने उसका कुछ नहीं किया, 5 साल बाद भी वो स्टिफ का स्टिफ ही रहा, अकड़े का अकड़ा ही रहा। और आप इमेजिन करो, मैंने जब स्ट्रेचिंग शुरू की, नई स्ट्रेचिंग थी, 2 दिन स्ट्रेचिंग की, तीसरे दिन वो मसल बिल्कुल ठीक था। 5 साल वो वैसे ही रहा और मुझे मालूम नहीं था। मैंने एक बार किया तो वो स्टिफ था, मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरा ध्यान मसल बनाने पे था। लेकिन जब ट्रेनर चेंज हुआ, 5 साल बाद एक नई एक्सरसाइज की, जब स्ट्रेचिंग करने लगे एक्सरसाइज से पहले, तो वो मसल स्टिफ निकला। तो मुझे ध्यान में आया कि वाकई ही इस दुनिया में अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता है, उसे करना पड़ता है। कई बार आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। टाइम कुछ भी हील नहीं करता है। और वही सिंपल एक्सरसाइज भी, ज्यादा लंबी स्ट्रेचिंग नहीं, जस्ट 20-20 सेकंड की स्ट्रेचिंग और वो मसल लूज बिल्कुल ठीक था। परमेश्वर ने कहा, पतरस मुझे पानी के अंदर ले जा अपनी नाव से, मुझे ना अंदर से वचन सुनाना ताकि लोग मुझ पे गिरे ना, क्योंकि लोग कोई हीलिंग के लिए प्रभु पे गिर रहा था, कोई बात करना चाहता था, कोई दुखड़ा सुनाना चाहता था। तो परमेश्वर अंदर जाके वचन सुनाते और पतरस को बोलते अब मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डाल। तो पतरस कहता प्रभु नहीं, मेरे पास सारी रात मैंने मेहनत की, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैं मछुआरा हूं, मुझे पता है मछलियां नहीं आएंगी। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर के कहने पे जाल डाला गया तो इतनी मछलियां आई, नाव डूबने लगी। दोस्तों की नाव को बुलाया, उनकी नाव भर के डूबने लगी। पतरस हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो नाव थी, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आज बहुत से लोग ब्लेस्ड नहीं हैं, मेहनत करते हैं, ये नहीं कि मेहनत नहीं करते, ये नहीं कि एफर्ट नहीं लगाते, जेन्युइन नहीं, पूरी जेन्युइनिटी के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी नावें जो हैं वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। एक समय है परमेश्वर आपको अलाउ करता है, आप कम काम करते हैं, वो अलाउ करता है, वो धीरज रखता है, पेशेंस रखता है। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर कहता है बस, नो मोर पेशेंस, अब नहीं, अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, मैं चाहता हूं तुम मुझे फल दे। जिस काम के लिए इस पेड़ को लगाया गया था वो पेड़ फल अब मुझे चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे तो एक पेड़ नजर आया अंजीरों का, और जब परमेश्वर ने दूर से देखा कि पत्ते नजर आ रहे हैं तो परमेश्वर पास में गए तो फल नहीं था, क्योंकि वचन कहता है कि फल का समय नहीं था।
तो परमेश्वर ने कहा अब से तेरा फल कोई ना खाए। और अगली सुबह जब अपने चेलों के साथ प्रभु वापिस आ रहे थे तो चेलों ने कहा प्रभु देख वो पेड़ जिसको तूने श्राप दिया है वो सूख गया जड़ तक। अगर फल का समय नहीं था तो परमेश्वर ने उस पेड़ को श्राप क्यों दिया? क्योंकि अंजीर के पेड़ की खासियत है कि जब उसके पत्ते निकलते हैं तो फल भी आता है। वो अंजीर का पेड़ पत्ते तो दिखा रहा था लेकिन फल नहीं दिखा रहा था। और परमेश्वर को आज भी इस चीज से नफरत है। जब हम हालेलुया बोलते हैं, जब हम अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, गले में क्रॉस लटकाते हैं, हम बोलते हैं हम मसीही हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन फल नहीं है। पत्ते हैं, सब काम है क्रिश्चियन, नाम क्रिश्चियन, सब चीजें हैं, लेकिन फल नहीं है। परमेश्वर कहता माली को ये 3 साल से पेड़ लगाया फल नहीं देता, इसको काट दे। माली कहता प्रभु 1 साल और दे दे, इसकी गोटी करूंगा, खाद डालूंगा, फला तो फला, नहीं तो काट कर दूसरा लगा देंगे। आज कितने लोग हैं जिनके नावों से, जिनकी जिंदगियों से सुसमाचार प्रचार होता है? बहुत कम। जिनकी लाइफ में वो सचमुच अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने बिजनेस को एक नाव की तरह परमेश्वर को देते कि प्रभु इस पर से तू प्रचार कर, बहुत कम। आप में से बहुत से लोग आज घर चले जाएंगे और यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे अपने लोगों को। कभी कभी बताएंगे जब 3, 4, 5 दिन बाद किसी रिश्तेदार पर फोन पे बात होगी। इतना सीरियस नहीं है हम परमेश्वर के लिए, इसीलिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं और फल हमें कम मिलता है। हालांकि पतरस मछुआरा था, यीशु मसीह तो तरखान थे, वो तो लकड़ी का काम करते थे, बिल्डिंग बनाने का लकड़ी का काम इकट्ठा था उनका। स्टडीज बताती हैं कि वो बिल्डिंग और लकड़ी के तरखान के वो क्रॉसेस भी बनाते थे। बहुत सारी चीजें हैं स्टडी में, लेकिन मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा जीवन उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं होता तो होता क्या है? परमेश्वर को आपको नुकसान नहीं करता, पर आपके लाइफ में क्या होता है? फिर इंसान ये डायलॉग मारता है, मैं मेहनत बड़ी करता यार पर मैंने फल नहीं मिलता कोई। मैं बड़ी मेहनत करता हूं लेकिन मेरे जीवन में फल नहीं। मैं बिजनेस सारा दिन दुकान पे बैठता हूं लेकिन मेरे जीवन में फल नहीं। क्यों फल नहीं? क्योंकि आपका जीवन, आपकी नाव जो है वो परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित नहीं है। या जीवन में पाप होते हैं, गलत संगति होती है, गलत चीजें होती हैं, गलत चीजों को देखना होता है। तो शैतान इन रुकावटों के साथ ये कोशिश करता है कि आपकी लाइफ में फल ना आए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेके आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु कहता तुमने मुझे नहीं चुना। तू नहीं कहता कि मैं प्रभु नु चुन लिया, मैं प्रभु नु मान लिया, मैं क्रिश्चियन बन गया। परमेश्वर कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया कि तू फल लाए। यानी तुझे चुनने का जो पहला मकसद है वो ये है कि तेरा फल आना चाहिए, तू बहुत सा फल लाए। वो फल क्या है? तू सुसमाचार प्रचार करे। और फल क्या है? तेरे जीवन में चंगियाई हो, तेरे जीवन में बरकत भी हो, वो भी एक फल का हिस्सा है। हालेलुया। आपने सुना कि परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यीशु ने हमें क्या समझाया। आपने इस वचन को सुना होगा तो आपने सीख लिया होगा कि किस रीति से परमेश्वर में चलना है। क्या आपका पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित है या नहीं? तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबको जय मसीह। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करिए।